भैया ए और बी और सब ए और बी चलो कोई दिक्कत नहीं, ए और बी मान लेते हैं। यहाँ ध्यान दो भाई, ये जो क्वेश्चन दिया है ना, देखो यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, दोनों कॉस के को तुम्हें दिया है। हम लोग यहाँ पे तो डायरेक्टली किसी को टी नहीं मान सकते, बट ध्यान रखना। तो इसमें एक थोड़ा सा अलग सा नियम बताते हैं। अगर हम किसी तरीके से ऊपर हम लोग साइन ए माइनस बी या साइन ए प्लस बी का फार्मूला बना लें, है कि नहीं? साइन ए माइनस बी या साइन ए प्लस बी का फार्मूला बना लेंगे तो कुछ ये वाला कंडीशन मिलेगा आपको। तो देखो इसमें क्या करना है कि अंश तथा हर में साइन बी माइनस ए से गुणा करने पर देखिएगा अंश और हर में साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये साइन बी माइनस ए कांस्टेंट है, अचर पद है, इसको बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कितना हो गया साइन बी माइनस ए अपॉन कितना आ गया यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू गिवन है आपका x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी इंटू dx। अब देखो यहाँ पे x का पद दिया है लेकिन यहाँ x का टर्म नहीं है, तो क्या करेंगे x लाने के लिए x को जोड़कर x को क्या करेंगे घटा देंगे। लेकिन यहाँ देखो माइनस दिया, ये ध्यान रखिएगा दोनों के साथ माइनस होना चाहिए। तो देखो क्या करोगे आप लोग इसमें 1 अपॉन साइन बी माइनस ए को सेम टू सेम नोट कर लिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा साइन बी माइनस एक्स को माइनस दिए तो एक्स को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। और ये अपॉन कितना हो गया आपका cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी इंटू dx। इतना क्लियर हुआ? देखो यहाँ x को प्लस करके x को माइनस करके प्लस वाले को माइनस के साथ एडजस्ट करेंगे, माइनस वाले को प्लस के साथ एडजस्ट करेंगे। अब देखो x माइनस से मिल रहा है और इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस भी हो जाएगा कि नहीं, याद है आपको क्या? तो देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटू देखिए ये साइन इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस ए और यहाँ देखो इसमें से माइनस को कॉमन लिए x माइनस बी और अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी इंटू dx। अब ये कौन सा फार्मूला बन रहा है बताइए? साइन a माइनस बी का। तो साइन a माइनस बी का फार्मूला पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन a इंटू कॉस बी और माइनस कॉस a इंटू साइन b। अब a के प्लेस पे यहाँ देखिए x माइनस b गिवन है और b के प्लेस पे x माइनस b गिवन है, तो आप इसको प्रसारित कर लीजिए इसकी हेल्प से। तो 1 अपॉन साइन b माइनस ए को सेम टू सेम नोट कर लिया आपने और यहाँ पे आएगा कितना साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे नहीं मिलेगा ना, फिर देखो माइनस फिर कॉस ए मतलब x माइनस ए और इंटू साइन x माइनस बी। और ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दें, तो अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। फिर यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। इतना तक किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है क्या दोनों में? क्या क्या कैंसिल हो रहा है? cos x माइनस बी कैंसिल हो गया और यहाँ देखिए cos x माइनस ए कैंसिल हो गया। x माइनस ए और इक्वल गिवन है कि नहीं? तो sin बाय cos की वैल्यू क्या होती है? tan होती है। तो 1 अपॉन sin b माइनस ए, तो ये हो गया आपका कितना? तो sin बाय cos tan x माइनस ए और माइनस यहाँ sin बाय cos tan x माइनस b और इंटू क्या हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए समाकलन, तो 1 अपॉन साइन b माइनस ए तो कितना हो जाएगा tan का log sec होता है माइनस log cos x होता है या प्लस log sec x होता है, तो प्लस के टर्म में रखते हैं ये हो जाएगा आपका log sec mod x माइनस ए।
ये हो गया कि नहीं। फिर यहाँ पे माइनस लॉग मॉड सेक एक्स माइनस बी और ये प्लस सी और यहाँ को लॉग यहाँ लॉग है और ये प्रॉपर्टी पता है अगर माइनस है लॉग को कॉमन लेंगे तो डिवाइड भी हो जाएगा कि नहीं। यानी कि इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 1 sin b माइनस a इंटू लॉग लॉग को जब कॉमन लिए तो मॉड सेक एक्स माइनस a अपॉन सेक एक्स माइनस b और ये प्लस ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट करिए।